आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है, नदियों को प्रदूषण मुक्त रखने के समुचित उपाय लिखिए। तो आइए गाइस हम बता दें आपको कि नदियों को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए क्या समुचित उपाय हो सकते हैं। देखिए, जो जल होता है, जल ही जीवन है कहते हैं। जल जीवन दोनों के लिए होता है, जंतुओं के लिए भी और पौधों के लिए भी। पौधे क्या करते हैं, जल को जड़ों से अवशोषित करते हैं मृदा से। मृदा में जो जल होता है उस जल को पौधे अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं। लेकिन जंतु क्या करते हैं, जंतु जो जल के स्रोत होते हैं जैसे नदियाँ, तालाब, जितने भी, उनसे वो डायरेक्ट पानी पीते हैं। तो अगर प्रदूषण मुक्त जल होगा या प्रदूषण युक्त जल होगा तो क्या है, जो जंतु हैं और पादप दोनों को हानि पहुंचेगी। तो आइए हम आपको लिखकर बता देते हैं, और इन्हें प्रदूषण मुक्त ही रखना चाहिए। जल ही जीवन है, जल ही जीवन है के आधार पर जल जंतु एवं पादपों के लिए आवश्यक अंग है, आवश्यक तत्व है। इसे सुरक्षित रखने के निम्न उपाय, इसे सुरक्षित, संरक्षित एवं सुरक्षित विभिन्न उपायों के द्वारा किया जा सकता है। उपायों के द्वारा किया जा सकता है, किया जा सकता है। देख लेते हैं इसके क्या उपाय हो सकते हैं। पहला हो जाएगा कि जो हमारा मल मूत्र, कूड़ा करकट आदि है उसे जल में नहीं डालना चाहिए। पहला हो जाएगा हमारा मल मूत्र कूड़ा करकट आदि जलाशयों में नहीं डालना चाहिए। और फिर इन्हें हम करें क्या, इसके लिए भी लिखना है हमें। तो इन्हें क्या करें, इन्हें मानव बस्तियों से दूर, मानव की जो बस्तियां हैं जहाँ पर रहते हैं मानव, बस्तियों से दूर क्या करें, बाहर गड्ढों में दबा देना चाहिए। मानव बस्तियों से दूर गड्ढों में दबा देना चाहिए। सॉरी, दूसरा देख लेते हैं, थोड़ा सा और ऊपर कर लें इसे। दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारे पास कि घरों से निकलने वाले गंदे जल को एकत्र कर जो वाहित मल होता है, वाहित मल को संपूर्ण ट्रीटमेंट या उपचार के बाद ही, कहने का मतलब है संपूर्ण संशोधन के बाद ही जलाशयों में छोड़ें। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारे पास कि पेट्रोलियम अपशिष्टों को नदी, नालों आदि में नहीं बहाना चाहिए। जो पेट्रोलियम अपशिष्ट होते हैं हमारे, पेट्रोलियम अपशिष्टों को नदी एवं तालाबों में नहीं बहाना चाहिए। अगला हो जाएगा हमारे पास, कृषि के लिए न्यूनतम मात्रा में रसायनों तथा जैविक खादों का प्रयोग करें। कृषि के लिए
न्यूनतम मात्रा में, न्यूनतम मात्रा में रसायनों तथा जैविक खादों का प्रयोग करें, जैविक खादों का प्रयोग करें, खादों का प्रयोग करना चाहिए। सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 5th नंबर ये कि मृत जीवों को जल में नहीं बहाना चाहिए। मृत जीवों को, इसमें हम उनकी बात भी कर रहे हैं जो मनुष्यों को जल में बहा दिया जाता है आफ्टर डेथ। मृत जीवों को जल में नहीं बहाना चाहिए। जल में नहीं बहाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, चलिए इसे ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया ये। 6 पॉइंट हमारे पास हो जाएगा कि जो कारखाने वगैरह हैं उनसे उत्पन्न जो गर्म जल है वो नदियों में नहीं छोड़ना चाहिए। इससे जलीय जंतु एवं वनस्पतियां नष्ट होती हैं। कारखानों द्वारा बहित जल जलाशयों में नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि वो प्रदूषण युक्त होता है। जलाशयों में नहीं छोड़ना चाहिए और वो जल गर्म भी होता है, जिससे क्या है कि वहाँ के रहने वाले जीवों जंतुओं वनस्पतियों को नुकसान पहुँचता है। नहीं छोड़ना चाहिए। फास्फोरस का अपक्षेपण कर उसे जलाशय से हटा देना चाहिए। जैसे फास्फोरस का जमाव हो जाता है, फास्फोरस का अपक्षेपण कर उसे जलाशयों से हटा देना चाहिए। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास जो कार्बनिक अपशिष्ट होते हैं ना, उनको सेप्टिक टैंक या ऑक्सीकरण तालाब तथा फिल्टर स्तर का प्रयोग कर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को कम से कम कर लेना चाहिए। कार्बनिक अपशिष्टों को जल में प्रवाहित ना करें या नहीं करना चाहिए। तो गाइस ये थे हमारे पास कुछ उपाय जिनसे हम नदियों के जल को प्रदूषण मुक्त रख सकते हैं। आई होप ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू गाइस। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।